यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद टीचिंग सेंटर में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता यथार्थ अध्याय 6 और श्लोक संख्या 26 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम प्रणाम करेंगे गुरुओं को। तो सभी पीछे दोहरा सकते हैं, जिनको आता है वो साथ साथ गा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ज्ञान योग श्लोक नंबर 26। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम किस पर ये चर्चा कर रहे हैं, मन पर, कि मन जो है बड़ा चंचल है। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ा था। इसी पर चर्चा थी कि मन बड़ा चंचल है और ये जो माया है वो कृष्ण की दूती है। तो हमें अपने मन को स्थिर रखना है, रखने का प्रयास करना है। तो इसी से रिलेटेड आज हम श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे, जो इस तरह से है। सभी दोहराने का प्रयास करेंगे पीछे। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम्
ततस्ततो नियम्येत ततस्ततो नियम्येत आत्मनेव वशं नयेत आत्मनेव वशं नयेत। अनुवाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मन सब भाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के लिए मानक से दिव्य होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिनमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना में कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात ये है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो इसमें हमारे मन के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले जो इसमें शब्द आए हैं गोस्वामी। इंद्रियां हमारी आँख, नाक, कान, जीवा, ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमें हमेशा इंद्रिय विषयों के पास लेके जाती हैं। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को गो भी कहा जाता है। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं ना, कहते हैं गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी आ रहे हैं। गोस्वामी का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है। तो गो सेवक उनको कहा जाता है। जो कौन है? हाँ, जिन्होंने जो अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है, ना कि इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो मन के विषय में हमें चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है, भगवान इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ भी आपका मन जाए, आप उसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि मन का स्वभाव है। अब मन का तो ये स्वभाव है ना कि चंचल है। इस छठे अध्याय के दौरान ही अर्जुन भी भगवान को कहते हैं कि मन की गति तो हवा से भी तेज है प्रभु, तो इस मन को मैं कैसे नियंत्रण में लाऊं? तो इसमें हमें भगवान बता रहे हैं हमें सबकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? देखो, अगर आप दृढ़ता से चल रहे हैं और श्रद्धा से चल रहे हैं, निश्चय से चल रहे हैं, विश्वास भी है कि हम आ रहे हैं मंदिर, सब विश्वास भी है, श्रद्धा भी है हमें, लेकिन अब मन का तो अपना स्वभाव है, भाग जाता है, मन भटक जाता है। तो निश्चय क्या है? निश्चय ये होना चाहिए कि मुझे अपने मन को पकड़ के लाना है। मन कहीं भी भटके उसे भटकने नहीं देना, क्योंकि हम भक्त हैं। हम भक्त हैं। भक्तों के ये स्वभाव, ये गुण होते हैं कि वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। जिस प्रकार हमें प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, 1 साल का, 1.25 साल का, वो अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में सफर कर रहा है। हम ट्रेन में चल रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा है 1.25 साल का, तो वो क्या कर रहा है? कभी आगे को जा रहा है, आगे वाले डिब्बे में जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है। और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बार बार बच्चे को पकड़ के ला रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो कई बार क्या है कि
टॉपिक पर पेरेंट्स आपस में बात भी कर रहे हैं, तो भी जब बच्चा भागता है तब भी बच्चे को पकड़ के ला रहे हैं, बार बार वो बच्चे को पकड़ के ला रहे हैं कि कहीं ये गिर न जाए, क्योंकि अब बच्चा नहीं रुकेगा, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। मन जो है इधर उधर दौड़ता है, भाग रहा है, और तुम्हें क्या करना है, उसको खींच के लाना है, बार बार उसको खींच के लाना है। जैसे कि वो ट्रेन में बच्चा और फैमिली, वैसे ही हमें बार बार अपने मन को खींच के भक्ति की तरफ लेके आना है। लेकिन फिर कहते हैं क्या है कि मन भागता है, और क्या है, गुस्से में नहीं आना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है, हमें किससे काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। क्योंकि अगर दृढ़ता टूट गई तो फिर भी हमारा मन भटक जाएगा। तो इसमें हमें बताया जा रहा है, हमारे मन के लिए ही प्रभुपाद जी हमें बार बार समझाने के लिए वार्तालाप सुनाते हैं, अच्छे अच्छे हमें टॉपिक्स देते हैं ताकि हम भक्ति में लगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक कौन थे, साधु महाराज थे, एक साधु थे, वो स्नान करने के लिए डेली जाते थे। जैसे स्नान करने के लिए नदी में हम जाते हैं साधु महात्मा, तो जब स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं तो ऐसे जल से पहले वो तर्पण करते हैं। आपको पता होगा, आप सबने देखा होगा, ऐसे पहले वो जल से तर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो साधु महात्मा जो थे वो जल से ऐसे करके तर्पण कर रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा, साधु ने, कि एक बिच्छू है, वो तड़प के पास में ही दम तोड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, साधु महाराज ने ऐसे तर्पण करते हुए बिच्छू को भी उठा लिया ताकि मैं इसको कहीं साफ जगह पे रखूं जहां पर इसकी जान बच जाए। लेकिन अब बिच्छू ने क्या किया, उनको डंक मार दिया। बिच्छू ने डंक मार दिया। तो अब जैसे अब डंक मारा तो हाथ से तो छूटेगा ना, फिर तो वो हाथ से छूट गया, फिर से वो गिर गया। अब फिर से साधु महाराज देखे, अरे वो तड़प रहा है, बिच्छू बड़ा तड़प रहा है। वो फिर से साधु महाराज ने ऐसे उठाया ताकि मैं इसको कहीं रखूं। तो फिर से उसने क्या किया, फिर से डंक मार दिया। ऐसे 3-4 बार साधु महाराज ने किया कि मैं इसको बचाता हूँ, इस बिच्छू की जान बचाता हूँ। लेकिन बिच्छू क्या कर रहा था, डंक मार रहा था। तो पास में ही एक व्यक्ति जो है वो देख रहा था और वो कह रहे, अरे साधु महाराज आप ये क्या कर रहे हो बार बार, वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा, उसका स्वभाव है। तो साधु महाराज जी क्या कहते हैं, वो बिच्छू है, बिच्छू का स्वभाव है काटना। मैं साधु हूं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति की है, तो मेरा स्वभाव क्या है, दया करना। मेरा स्वभाव है, अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव भला क्यों छोड़ूं? मैं भी अपने स्वभाव पर कायम रहूंगा। तो इस प्रकार आचार्य हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की बातों में नहीं आना है। मन तो चंचल है, तो वो हमें भटकाता रहेगा। लेकिन अब जैसे अर्जुन पूछते हैं कि बताए कोई सरल उपाय, सरल रास्ता, तो फिर इसमें क्या बताया जाता है, सबसे सरल मार्ग भक्ति योग। भक्ति योग तो कह रहे हैं कि तुम जितना हो सके भक्ति योग पर चलो,
अभ्यास करो, अभ्यास करो। जैसे महामंत्र का जप करना, भगवत गीता श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, मंगला आरती, गौर आरती, ये सब नियम बनाए। जब हम ये सब नियम करते हैं तो इससे हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो भगवान की सेवा में लगती हैं। तो कई क्या कहते हैं, अरे हम तो महामंत्र जपते हैं, महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, जब महामंत्र जपते हैं तो उसमें भी मन भाग जाता है, उसमें भी मन भाग जाता है। तो फिर क्या करना है, तो अब इसमें बता रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो अब इसमें बता रहे हैं कि मन कब भागता है। महामंत्र जपते हुए भी मन हमारा, जपते हुए भी मन हमारा कब भागता है, जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो फिर मन तो भागेगा ही। तो फिर मन भाग जाता है जब हम इधर उधर देखते हैं, तब मन है तो इसका ध्यान ही नहीं है। तो जितना भक्ति योग के अभ्यास में लगेंगे, हम श्रवण कीर्तन में लगेंगे, और क्या करना है, जब हमें महामंत्र बोलना है तो इसे सुनने का हमें प्रयास करना है। तो जब हम सुनेंगे इसको तो फिर मन स्थिर रहेगा, बोलेंगे और साथ में इसको सुनेंगे तो फिर मन स्थिर रहेगा। तो इस तरीके से भक्ति योग के अभ्यास से हमें मन को वश में करना है। अगर हम मन को वश में नहीं कर पाएंगे तो ना हम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। आपको पता है सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, ना कॉलेज में, ना अपनी गृहस्थी ही अच्छे से चला पाएंगे, ना बिजनेस चला पाएंगे, और जो है तुरंत ही हम क्या है भटक जाएंगे। तो इसीलिए भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि तुम भक्ति योग के सारे अभ्यास करो, सारी सेवाएं करो। तो अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत जप करते थे, बहुत सारा, हम तो वो काउंट नहीं कर सकते ना। तो प्रभुपाद जी सब, लेकिन प्रभुपाद जी जप भी करते थे और साथ साथ में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। प्रभुपाद जी ने खुद भगवत गीता छापी, खुद भगवत गीता प्रभुपाद जी ने छापी, खुद भगवत गीता लिखी, खुद भगवत गीता प्रभुपाद जी ने बांटी, मंदिरों में ये नियम बनाए, जगह जगह प्रचार किया। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये सारी सेवाएं कौन करेंगे, भक्त ही करेंगे। अब हम सोचें कि ये भक्तों के अलावा कोई बाहर से ये मंदिर के कार्य करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी ने खुद ये सारे कार्य किए। तो प्रभुपाद जी हमें बार बार ये समझाते हैं कि हमें भक्ति योग के सारे कार्यों, सारे जो नियम है अच्छे से पालन करने होंगे। तो इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।